दोस्तों ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे जो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा, और इसमें क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट आंसर हम लोग याद करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध या महेश्वर बांध या ओमकारेश्वर बांध या बरगी बांध, ये सब जो है कहाँ है, पूछेगा कहाँ है, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध या ओमकारेश्वर बांध। तो ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा एमपी में है ये सब, मध्य प्रदेश में। उसके बाद पूछेगा मालपूझा बांध कहाँ है, तो ये केरल में है, मालपूझा बांध केरल में है। भरतपूझा नदी, भरतपूझा नदी केरल में ही है, केरल में भरतपूझा नदी पर मालपूझा बांध है। ठीक है, उसके बाद ये है कंडलेरू बांध, ये कंडलेरू बांध कहाँ हो सकता है बताइए, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में कंडलेरू बांध है। पगलाड़िया बांध कहाँ है, तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे, ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में है पगलाड़िया बांध। ठीक है, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में, कृष्णा नदी पर तेलंगाना में ये पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये सब कुछ खबरों में रहा, ये सब आने की संभावना है, इसलिए ये सब थोड़ा सा अलग तरह का है। ठीक है, तो हम लोग देखें मालपूझा बांध कहाँ है, तो केरल में, मालपूझा बांध केरल में। बरगी बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भरतपुर नदी केरल में है, मालपूझा बांध है इसी पे। कंडलेरू बांध कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। पगलाड़िया बांध कहाँ है, तो असम में, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, दमयंती जोशी, दमयंती जोशी जो ये हैं, दमयंती जोशी ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कथक नृत्यांगनी है। दमयंती जोशी एक कथक नृत्यांगनी है। एक है गोपी कृष्णा, गोपी कृष्णा ये भी एक कथक नृत्यांगना है, गोपी कृष्णा। ठीक है, तीसरा है आनंद शिवरमन, आनंद शिवरमन क्या है, कथकली से संबंधित है, आनंद शिवरमन कथकली से। उसके बाद सोनल मानसिल क्या है, सोनल मानसिल भरतनाट्यम से है। भारती शिवाजी क्या है, ओडिसी से हैं। ठीक है, भारती शिवाजी ओडिसी से। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं। दमयंती जोशी कथक, दमयंती जोशी गोपी कृष्णा कथक से, आनंद शिवरमन कथकली से, और सोनल मानसिल भरतनाट्यम से तमिलनाडु में, भारती शिवाजी ओडिसी से। ठीक है, देखिए एक है पटचित्रकला, ये पटचित्रकला क्यों लिखे हैं, ये पटचित्रकला जो है, ये पटचित्रकला ये चित्रकला कहाँ है। ठीक है, ओडिसी में ये होता है। पटचित्रकला कहाँ का चित्रकारी है, ये चित्रकारी का एक प्राचीन कला है, तो ये ओडिसी का है। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है 6 गो शास्त्रीय नृत्य है। ये शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया था, इसके बारे में देखें। तमिल, तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य मिला था 2004 में। ठीक है, 2004 में तमिल को। संस्कृत को 2008 में। ओडिसी को कब मिला, संस्कृत को 2004 में, ओडिसी को 2014 में। ठीक है, ओडिसी को 2014 में। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, सॉरी। यहाँ तमिल को देखिए 2004 में मिला है, तमिल को 2004 में। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ को मिला है 2008 में, तेलुगु और कन्नड़। संस्कृत को 2005 में, संस्कृत को मिला है कब, 2005 में। ठीक है, 2005 में संस्कृत को। ओडिसी को मिला है 2014 में, 2014 में ओडिसी। मलयालम को 2013 में। ठीक है, मलयालम 2013, तेलुगु और कन्नड़ 2008, संस्कृत 2005, तमिल 2004, ओडिसी 2014। ठीक है, ओडिसी कब, 2014, मलयालम कब, 2013, तेलुगु और कन्नड़ कब, 2008, संस्कृत 2005, तमिल 2004। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए है नदी है। ठीक है, नदी है, तो ये पहला नदी है सवित्री नदी। देखिए तो इसके बारे में हम क्यों लिखे हैं, सवित्री नदी जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है ये सवित्री नदी, और ये भारत का इधर ये अरब सागर में गिरती है,
अरब सागर में। सावित्री नदी महाराष्ट्र से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। ये कलिंदी नदी, कलिंदी नदी देखिए, यमुना को ही कलिंदी नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम कहाँ है, उत्तराखंड से। यमुना को कलिंदी नदी कहा जाता है, ठीक है। लालंदर बांध है, लालंदर बांध कोई सहतूत बांध कहते हैं, भारत अफगानिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, ठीक है, लालंदर बांध। एक है सिद्रापोंग। ये सिद्रापोंग क्या है, तो ये सिद्रापोंग भारत का पहला जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा, फर्स्ट पहला जल विद्युत परियोजना सिद्राबांग जल विद्युत परियोजना, ये दार्जिलिंग में है और 1897 में ये बना था। 1897 में स्थापित हुआ सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना, पहला जल विद्युत परियोजना। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रावी नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक सब इसमें मिक्स रहेगा और आपको इसी में लगभग आपको याद होते जाएगा। देखिए x पे 5 और 1/x पे 5 जब ये रहे, इसका वैल्यू निकालना रहे तो x पे q और प्लस 1/x पे q, यानी q कर लेना है, फिर स्क्वायर कर लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई बीच में होगा और माइनस x माइनस 1/x होगा, ठीक है, ये निकालना है। 1 AMU बराबर क्या होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है 1 AMU बराबर, जिसे 931 मेगा वोल्ट भी कहते हैं। एक देखिए यहाँ है तटीय रेखा की लंबाई दिया हुआ है, तटीय रेखा की लंबाई, इसका ट्रिक है GATM, तटीय रेखा की लंबाई। तटीय रेखा की लंबाई सीरियल वाई में है, ठीक है, तटीय रेखा की लंबाई। जैसे ये भारत हो गया, तो इसका सीरियल वाई में कौन बड़ा कौन छोटा, तो GATM याद रखिएगा। G से गुजरात, ये सबसे बड़ा है, उसके बाद A से आंध्र प्रदेश, उसके बाद का बड़ा है, T से तमिलनाडु, ठीक है, M से महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु महाराष्ट्र। ये तटीय रेखा का लंबाई का क्रम हो गया, क्रम पूछ लिया जाता है, बढ़ते क्रम ये है, घटते क्रम में बड़ा से छोटा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए हिमालय के बारे में, ठीक है, ये ऊपर में हो गया इधर ट्रांस हिमालय, ऊपर में कौन हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय। अब हम लोग हिमालय के बारे में देखते हैं। ट्रांस हिमालय ऊपर में हो गया, उसके बाद कौन हिमालय हो गया, तो उसके बाद हो गया ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद कौन हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में बहुत सारा ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसे काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, ठीक है, और तब KLJ, ठीक है, ये तीनों काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये भारत में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कैलाश श्रेणी भी है ट्रांस हिमालय में, जो कि तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये ग्रेट या हिमाद्री हिमालय, ग्रेट या हिमाद्री हिमालय आता है। उसके बाद आता है मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, ठीक है। तो मध्य या लघु हिमालय में पार्ट बाई पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है पीरपांजाल श्रेणी, जो कि मध्य हिमालय में, पीरपांजाल श्रेणी मध्य हिमालय में है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये मध्य हिमालय का सबसे लंबा श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद है ये धौलाधर, धौलाधर जो है ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ये है नागटिब्बा, नागटिब्बा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है नागटिब्बा। उसके बाद है महाभारत, महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो ये नेपाल में है। ये सब मध्य हिमालय का श्रेणी हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया शिवालिक हिमालय, उसके बाद क्या हो गया, शिवालिक हिमालय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नीचे आप देखे होंगे भारत में ये सब दर्रा है कुछ, ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट घाट। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट घाट, सीरियल वाई पूछ लिया जाएगा तो इसको याद रखिए। जैसे IBPS का एग्जाम पड़ता है, IBPS, तो आई के जगह इसको TBPS कर दीजिए, TBPS, ठीक है। T से थाल घाट, B से भोर घाट, P से पाल घाट, S से सिनकोन घाट, याद रह जाएगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद करवा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, राष्ट्रपति का क्रम है, ठीक है। राष्ट्रपति सीरियल वाई पूछ लिया जाता है आज के डेट में। तो इसका ट्रिक एक याद रखिएगा, ट्रिक ऐसा ही नहीं याद होता है, थोड़ा सा 10 बार बोलिए आप, इसको याद हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है
राष्ट्रपति का RRJVF, RRJVF, ठीक है। इतना भी याद रखिएगा ना तो स्टार्टिंग वाला देता है ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन पूरा याद कर लीजिए। RRJVF NJV, RRJVF NJV साना, SNA साना, PRD P2RD, RRJVF NJV साना, RRJVF NJV साना PR2। इसमें देखिए आपको आर से हो गया राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं 1950 से 1962 तक रहे थे, 1950 से 62 तक, 62 तक राष्ट्रपति, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बाद हो गया राधा कृष्ण RRJ, उसके बाद जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये 2 साल तक बने थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक बने थे। उसके बाद जाकिर हुसैन 2 साल तक बने थे। और यहाँ पे है फ़कीरुद्दीन आली अहमद, ये 3 साल तक रहे थे। इतना को छोड़ दीजिए, बाकी सब में 5-5 साल करते चल जाइए। 1962 में ही बने थे, 62 से 5 ऐड कीजिएगा 67 राधा कृष्णा, 67 में 2 ऐड कीजिएगा 68, 69, 69 तक जाकिर हुसैन। उसके बाद 69 से 5 ऐड कीजिएगा तो 74, 74 तक बीबी गिरी हो जाएगा। 74 में 3 ऐड कीजिएगा 75, 76, 77 तो फ़कीरुद्दीन अली अहमद हो गया 77 तक। उसके बाद सब में 5-5-5-5 ऐड करते जाइएगा। नीलम संजीव रेड्डी, N से नीलम संजीव रेड्डी, J से ज्ञानी जैल सिंह, V से वेंकट रमन, S से शंकर दयाल शर्मा, S से शंकर दयाल शर्मा, N से KR नारायण, A से APJ अब्दुल कलाम, P से प्रतिभा पाटिल, P से प्रणब मुखर्जी, R से रामनाथ कोविंद, D से द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, बहुत काफ़ी बेहतरीन ट्रिक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से एक और ट्रिक है यहाँ पे हम दिए हैं, देखिए। ये भी सीरियल वाइज पूछा जाता है, जो भक्ति संतों का कर्म है। तो SRR किसान CMT, SRR किसान CMT याद रखिएगा, भक्ति का कर्म है। ये S से शंकराचार्य, S से रामानुचार्य, सॉरी S से शंकराचार्य, R से रामानुचार्य, R से रामानंद, S से शंकराचार्य, R से रामानुचार्य, R से रामानंद। 3 को भी याद रखें, SRR, इतने में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद। K से कबीर, S से शंकरदेव, N से नानक, C से चैतन्य महाप्रभु, M से मीराबाई, T से तुलसीदास। तुलसीदास सबसे बाद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बहुत सारा किला दिया गया है, ठीक है। देखिए किला पूछेगा, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, हम बोल देते हैं। ये अखनूर किला है। अखनूर किला जो है ये चेनाब नदी के किनारे, याद रखिएगा। अखनूर किला कहाँ है? ये चेनाब नदी के किनारे है अखनूर किला, ठीक है। एक है बहू किला, ये बहू किला जो है जम्मू कश्मीर में तवी नदी के किनारे है, बहू किला। एक है हरी पर्वत, ये भी जम्मू कश्मीर में है, डल झील के पास, ठीक है। ये है चिकटन किला। चिकटन किला एक लद्दाख में है, सिंधु नदी के किनारे। चिकटन किला जो है ये लद्दाख में है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, चिकटन किला। उसके बाद है फुलहर झील। तो ये फुलहर झील गोमती नदी से, फुलहर झील का निर्माण हुआ है गोमती नदी से, और ये यूपी में है, ठीक है। एक है कलपोंग नदी। कलपोंग नदी जो है ये कहाँ बहती है? तो अंडमान निकोबार में बहती है कलपोंग नदी। इसी पे है कलपोंग जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा, इसीलिए दिए हैं कलपोंग नदी के बारे में। एक ऋषिकुल्या नदी जो है ये उड़ीसी में है, ये दारीबागी पहाड़ी से ये उद्गम होता है, ठीक है, ऋषिकुल्या नदी। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि थोड़ा सा कम दिख रहा है, देखते हैं। ये अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। ये अर्थशास्त्र जो है ये दुर्लभता का विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो ये रॉबिन्सन ने कहा था। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, रॉबिन्सन ने कहा था। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था, भौतिक कल्याण, मार्शल, ठीक है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसने कहा था? तो J.M. कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा था, ठीक है, J.M. कीन्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दुर्लभता किसने कहा था? दुर्लभता रॉबिन्सन। भौतिक कल्याण किसने कहा था? मार्शल। J.M. कीन्स ने क्या बोले था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। या 2 को दिया गया, देखिए धारा घनत्व और एक घनत्व। तो देखिए धारा घनत्व बोलेगा तो सदिश राशि हो जाएगा, और घनत्व बोलेगा सिर्फ घनत्व तो अदिश राशि हो जाएगा, लेकिन धारा घनत्व बोलेगा तो सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 75(1), 75(2), 75(3), ये अनुच्छेद दिया गया है। 75(1) में क्या कहता है?
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा। 75(1) में कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। 75(2) में कहता है मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। 75(2) में। 75(3) में कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो बताइएगा 75(1) में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 75(2) में क्या है? मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, ठीक है। और 3 में क्या है? मंत्री जो है परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा मंत्री। ये 75(3) में कहा गया। एक है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? कोलकाता में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहाँ हम बता रहे हैं आपको, ये जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक है ग्रेशम का नियम, एक ग्रेशम का नियम है, एक देखिए यहाँ पे है ग्रेशम का नियम, ठीक है। एक है एंजल का नियम। ग्रेशम का नियम कहता है कि मुद्रा के प्रचलन से ये है, मतलब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देता है। ये ग्रेशम का नियम है। ग्रेशम का नियम किससे है? मुद्रा का प्रचलन से। एंजल का नियम है कम आय वाले व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग खाने पर खर्च करता है। ये एंजल का नियम कहता है, याद रखिएगा। ग्रेशम का नियम क्या कहता है? मुद्रा के प्रचलन से है, ये बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देता है। एंजल का नियम क्या है? तो कम आय वाले व्यक्ति अपने आय का अधिकांश भाग खर्च कर देता है। एक देखिए बिहार कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक, बिहार कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक जो हुआ था ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। इसकी अध्यक्ष कौन किए थे? हसन इमाम। और ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था बिहार कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक। दूसरी बैठक कब हुआ? 1909 में हुआ, और ये सच्चिदानंद सिन्हा और भागलपुर में हुआ, ठीक है, भागलपुर में। तो हम लोग देखें अग्रेसम का नियम किससे है? मुद्रा के प्रचलन से। एंजल का नियम अधिकांश कम आय पे खर्च करता है कम आय वाले व्यक्ति। अब देखते हैं, अब देखिए मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। सांगला घाटी पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी पूछेगा तो सिक्किम। मरखा घाटी पूछेगा तो लद्दाख। जुकू घाटी कहेगा तो नागालैंड। सांगला घाटी कहेगा तो हिमाचल प्रदेश। युथांग घाटी कहेगा तो सिक्किम। अब देखिए विवाह के कितने प्रकार हैं? टोटल 8 प्रकार है विवाह में। इसमें एक है ब्रह्मा विवाह वैदिक विधि विधान। कौन विधि विधान? वैदिक विधि विधान से ब्रह्मा विवाह होता है। दैव विवाह क्या होता है? यज्ञ में सही प्रकार के कर्म करने पर कन्या की सहमति से विवाह। दैव विवाह में कन्या की सहमति होता है, ठीक है। आर्ष विवाह में धर्म के लिए वर से एक जोड़ा गाय लेकर कन्या का विवाह किया जाता है, आर्ष विवाह, ठीक है। प्रजापति विवाह, पूजन के बाद कन्या का पिता कन्यादान करते हैं, ये प्रजापति विवाह हुआ। असुर विवाह, लड़की के पिता को धन देकर कन्या के मर्जी के विरुद्ध विवाह है, असुर विवाह, कन्या के मर्जी के विरुद्ध। गंधर्व विवाह क्या है? लव मैरिज वाला गंधर्व विवाह हो गया। राक्षस विवाह क्या है? तो राक्षस विवाह जबरदस्ती अपहरण कर विवाह जो करता है, राक्षस विवाह हुआ। पैशाच विवाह क्या हुआ? नशा देकर बेहोश करके जो विवाह किया गया वो पैशाच विवाह हो गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक थोड़ा सा और है, NW37 नेशनल वाटरवे 37, ये बिहार से रिलेटेड, ये गंडक नदी पे है। नेशनल वाटरवे 37 और नेशनल वाटरवे 58 जो है, नेशनल वाटरवे 58 ये कोसी नदी पे है। और नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया जानवे करते जो बिहार से भी गुजरता है। नेशनल वाटरवे 58 कोसी नदी पे, फिर 37 गंडक नदी पे, ठीक है। देखिए मरखा घाटी कहाँ था? लद्दाख। जुहू घाटी कहाँ था? नागालैंड में। सांगला घाटी कहाँ था? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी कहाँ था? सिक्किम में, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।